हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 8.2 के सवाल को हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 1 हल किया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या दिया है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और यस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब होते हैं। तो हम समझ लेते हैं ये हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ए बी सी डी जो समचतुर्भुज होते हैं जो उनके विकर्ण होते हैं। इनके विकर्ण मतलब ए को हमने सी से मिलाया, ए को अगर हम सी से मिलाते हैं तो इसके विकर्ण हुए। उसी प्रकार बी को डी से मिलाया तो इसके विकर्ण हुए। तो ये एक दूसरे पे क्या होते हैं? लंब होते हैं। लंब होने का मतलब क्या है? यहाँ का जो कोण है वहाँ कौन सा कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ये हम मान लेते हैं 0 पे काटती है ये और 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है। अब इसमें क्या दिया है कि जो ए बी के मध्य बिंदु क्या है? ये P है। BC के मध्य बिंदु क्या है? ये Q है। और CD का मध्य बिंदु क्या है? R। और DA का मध्य बिंदु क्या है? S। अब इस मध्य बिंदु को क्या करना है? हमें मिला देना है। ये मध्य बिंदु को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज क्या है? PQRS एक चतुर्भुज बन गया। तो ये जो चतुर्भुज बन गया इसे ही बताना है हमें क्या कि ये चतुर्भुज क्या है? आयत दिखाना है हमें। इस चतुर्भुज को ही हमें आयत दिखाना है। आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर होती है। उनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसको मान लेते हैं ये कोण क्या होना चाहिए? इसका 90 डिग्री का होना चाहिए। इसे हल करते हैं और हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो जो इनके विकर्ण है वो क्या है? परस्पर लंब हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एसी है ये भुजा लंब है किस पे? बीडी पे। एसी भुजा लंब है किस पे? बीडी पे। इस पे हम कह सकते हैं कि जो ये कोण ओ है, कोण ओ बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण ओ बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम उत्पत्ति में देखते हैं। मध्य बिंदु पर में हमने पढ़ा, पिछले बिंदु पर में से हम इसे कैसे हल करेंगे। तो हम देखिए इसमें से लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज हम लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने त्रिभुज लिया, ये हमारा त्रिभुज है। ये क्या? ए, ये बी, ये सी। इसका मध्य बिंदु पी, इसका मध्य बिंदु क्यू। इन दोनों को मिला दिया गया है। तो मध्य बिंदु पर में से हमने क्या पढ़ा कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है और उस भुजा के आधी भी होती है। तो ये इस भुजा के समानांतर भी होगी और इसके आधी भी होगी। तो हम इसको इस पर में से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू, ये जो पी क्यू भुजा है ये समानांतर है किसकी? ये एसी भुजा के। एसी भुजा के समानांतर होगी और जो पी क्यू भुजा है ये एसी भुजा के आधी होगी। तो और लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर हाफ एसी। ये किसका है? मध्य बिंदु पर में से हम इसका लिख सकते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब उसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं त्रिभुज DAC में। इस त्रिभुज में हम देख लेते हैं दूसरा त्रिभुज है DAC। ये त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु यस, इसका मध्य बिंदु आर। इसको मिला दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम मध्य बिंदु पर में से क्या कह सकते हैं कि जो यस आर है यह भुजा समानांतर होगी एसी के और यस आर जो है वो आधी होगी किसकी? एसी के। तो हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु पर में से यहाँ से। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि त्रिभुज DAC में यस आर समांतर है किसके? एसी के और यस आर बराबर होगा हाफ एसी। ये किसा है? मध्य बिंदु पर में से। इसे हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं? देख रहे हैं यहाँ पे कि PQ समानांतर एसी के और SR भी समानांतर एसी के, मतलब दोनों एसी के समानांतर है। तो हम PQ समानांतर SR लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है PQ बराबर हाफ एसी और SR बराबर हाफ एसी। तो जब दोनों के बराबर हाफ एसी है तो हम कह सकते हैं PQ बराबर होगा SR के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ समांतर है SR के और PQ बराबर होगा SR। तो हमने क्या सिद्ध किया? जो ये PQ रेखा है ये रेखा जो है ये SR के समानांतर भी है और ये इस SR के बराबर भी है। मतलब कि इसकी ये वाली भुजा इसकी सम्मुख भुजा हो गई। PQ के सम्मुख भुजा है SR। तो हम कह सकते हैं कि ये जो PQRS है ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 से PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम जान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो जब हम जानते हैं कि जो एसी भुजा है ये विकर्ण जो एसी है इस PQ के समानांतर है। तो जब ये भुजा, ये बड़ी भुजा है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा इसके समानांतर है, तो यहाँ से इतनी छोटी सी भुजा भी इसके समानांतर होगी। जब बड़ा वाला भुजा पूरा इसके समानांतर है तो इसमें बीच का थोड़ा सा कट करके यहाँ से हाथ लेंगे तो इसके समानांतर ही होगा। छोटा वाला है इसको हम अगर ले लेते हैं, ये छोटे वाले को इसको
चतुर्भुज को हम समानांतर सिद्ध कर देते हैं। तो ये कोण हमें पहले से ही पता है 90 डिग्री का है। जब ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण भी हम पता कर लेंगे कि 90 डिग्री का है। जब ये कोण 90 डिग्री का आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, ये आयत है। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे है यफ, यहाँ ओ है ही इसका नाम, यहाँ पे इसको दे देते हैं ई। अब ये छोटा वाला जो चतुर्भुज है इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो जब हमें पता है कि ये जो बड़ी भुजा है ये इसके समानांतर, इसका छोटा कट भी कर देंगे तो ये इसके समानांतर ही होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं चतुर्भुज पी ई ओ एफ में, आप लिखते हैं पी ई ओ एफ में। अब ये हमारा एक छोटा चतुर्भुज हो गया। जो पी ई भुजा है ये समानांतर किसके है, एफ ओ के है। ये कैसा है, क्योंकि हमें पता है जो पी क्यू है ये समानांतर है एसी के, उसी प्रकार ये भुजा भी समानांतर होगी इसके, पी एफ समानांतर होगा ई ओ के। अतः पी ओ एफ एक समांतर चतुर्भुज है। जब पी ओ एफ एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो हमने अभी पढ़ा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए ये जो चतुर्भुज हमने सिद्ध किया है पी ओ एफ, इसमें जो ओ है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ओ बराबर कोण पी। ये जो कोण ओ है ये बराबर है किसके, कोण पी के। ये इसके सम्मुख कोण हो गया ना, ये इसके सामने का कोण हो गया। तो जब कोण ओ बराबर 90 है तो कोण पी बराबर भी 90 होगा, क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण पी बराबर 90 डिग्री। जब कोण पी बराबर 90 डिग्री आ गया तो हम यहाँ से अब कह सकते हैं कि ये ऐसा चतुर्भुज हो गया जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और उसका कोण भी 90 डिग्री का हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।